पेट्रोल मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज के लिए बरकरार रहेंगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपए 14 पैसे फी लीटर और पेट्रोल की कीमत 248 रुपए 38 पैसे बरकरार रहेगी। स्मॉग पर काबू पाने की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। पंजाब में मकामी टेक्नोलॉजी की मदद से मसनूई बारिश बरसाने का पहला कामयाब तजर्बा। जहलम, चकवाल, तलागंग और गोजरखान में क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश बरसाई गई। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटे के बाद बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की तस्दीक। क्लाउड सीडिंग के असरात से लाहौर में बारिश का इम्कान। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल जूं की तूं। मरी के स्वाब पूरे सूबे में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद। निजी और सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस जारी रखेंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी का नफाज। पंजाब के सीनियर वजीर ने जुमे के रोज 22 से इतवार 24 नवंबर तक दोनों शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन का इशारा दे दिया। IQ इंडेक्स हाई होने पर सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में मोटरसाइकिल पर निकलने की इजाजत होगी। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख। रेस्टोरेंट्स शाम 4 बजे तक खुलेंगे। रात 8 बजे तक टेक अवे की इजाजत होगी। तीनों दिन तामीरात पर पाबंदी आए। सूबे भर में एक माह के दौरान 1.5 लाख अफराद स्मॉग का शिकार और लाहौर में एक हफ्ते में 7,165 शहरी मुतासिर हुए। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में स्मॉग के डेरे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में हर शहर धुंधला गई। हद निगाह कम हो जाने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। परवाज़ों और ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। लाहौर कुछ देर पहले तक 807 इंडेक्स के साथ आलूदा तरीन शहर। 200 के साथ रावलपिंडी दूसरे और 189 के साथ इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। आलमी सतह पर फजाई आलूगी में आज भी लाहौर पहले नंबर पर और दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। वज़ीर आज़म की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिस्क़ा की अदायगी। फजाई आलूगी के खात्मे और बारिश के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। वफाक़ी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम। मरियम औरंगजेब डॉन मीडिया ग्रुप की ब्री पाकिस्तान कैंपेन की मुअत्तरिफ। स्मॉग के बायस हर शहरी गैर जरूरी नकल व हरकत से इज्तनाब करे। पंजाब के सीनियर वजीर का पैगाम। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब राजा जहांगीर अनवर भी डॉन की काविशों से मुअत्तरिफ। गवर्नर सलीम हैदर और स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने अवामी शऊर की बेदारी के लिए मुहिम वक्त की अहम जरूरत करार दे दी। आर्मी चीफ का अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करने और किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा न बनने का ऐलान। गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव तशवीशनाक है। कवायद के बगैर आज़ादी इजहार राय मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग 2024 अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार के मौजू पर खुसूसी तकरीब से खिताब। फितनतुल ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाजगाह बन चुकी। जनरल आसिम मुनीर का गैर रियासती अनासर का असर व रसूख बढ़ने और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज का आज़्म गैर मुतज़लज़ल। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। सिपह सलार ने मकबूजा कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर करार दे दिया। गाज़ा और लेबनान में सहूनी रियासती दहशतगर्दी की मज़म्मत। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज की तैयारियों के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुशावरती इजलास। बैरिस्टर गौहर के ज़ेर सदारत इजलास में बुशरा बीबी की शिरकत। बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। सियासत में आने की कोई ख्वाहिश है, ना ही सियासत से ताल्लुक। साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज करना होगा। साबिक़ खातून अव्वल का खिताब। हुकूमत ने PTI का 24 मई का एहतजाज खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात पहली तरजीह करार दे दिए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पहले से ज्यादा सख्त एक्शन लिया जाएगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने हुकूमती हिकमत अमली बता दी। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़े होना चाहिए था। दोबारा खलल ना डाला गया तो मुल्क के हालात संभाल लेंगे। सदर नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुश्रा बीबी वरीयत की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसला करने की हिदायत जारी कर दी। तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में अहम तरीन केसेज समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमात में शमूलियत लाज़मी करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त 20 नवंबर को सुनी जाएगी। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी कत्ल साजिश केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ थाना पारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी VPNs बंद करने के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस अथॉरिटी को खत लिख दिया। दहशतगर्द VPNs अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन के लिए भी VPN इस्तेमाल करते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए गैर कानूनी VPN बंद करना जरूरी है। वजारत दाखिला के खत का मतन। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। हुकूमत को इख्तियार है कि बुराई और बुराई तक रसाई का सद्देबाब करे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बयान। बलोचिस्तान के बाद इलाकाजात में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस अथॉरिटी के मुताबिक इक़दाम अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। चीन का पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में सिक्योरिटी टीम्स भेजने की कोई तजवीज़ नहीं दी गई। चीनी सिफारत खाने की तस्दीक। चैलेंजेस के बावजूद CPAC पर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार। सिंध काबीना में रद्दोबदल। मुकेश कुमार चावला एक बार फिर काबीना का हिस्सा बन गए। एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल का महकमा दे दिया गया। दोस्त अली राहमू, बाबुल खान और सैयद नजमी आलम और वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुक़र्रर। कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर में भी डॉन मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम डॉन एजुकेशन एक्सपो का आगाज। पहले रोज ही तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद उमड़ आई। हारानाई में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आला अस्करी और सिविल हुकाम और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। स्कर्दू में बर्फबारी के 22 फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक फौज का ऑपरेशन। लापता 14 अफराद को 32 घंटों के बाद तलाश कर लिया गया। तमाम अफराद सेहतमंद करार। स्वात की वादी महोडंड में बर्फानी तौदा गिरने से कालाम रोड बंद। 100 सयाह फंस कर रह गए। पाकिस्तान की हुकूमत अमली काम कर गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी। भारतीय बोर्ड ने ICC को पाकिस्तान न जाने से मुतालिक जुबानी तौर पर आगाह किया था। भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर नवी टीम को इवेंट में शामिल कर लिया जाएगा। ICC को 50 और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की जानिब से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कल से शुरू होने वाला पाकिस्तान टूर स्कर्दू से शेड्यूल के मुताबिक होगा। कोई तब्दीली नहीं की गई। भारत ने टूर के रूट पर एतराज किया था। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने पाकिस्तान जाने और खेलने का ऐलान कर दिया। भारतीय कप्तान दुर्गा राव पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरजोश। भारतीय हुकूमत ने उनकी टीम को अब तक पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। गाजा पर इसराइल के वहशियाना हमले रुक न सके। 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। लेबनान पर अंधाधुंध बमबारी। महकमा शहरी दिफा के 15 रजाकार शहीद कर दिए गए। लेबनान और गाजा में 24 घंटे के दौरान 9 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्री नगर की तरफ जुलूस निकालेंगे। गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और उफ़्वत के लंबरदार रहे। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। वज़ीर दाखिला का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिख यात्रियों का कोटा मुख्तस करने का ऐलान।
اور لاہور میں جاری بین الاقوامی دوستی تھیٹر فیسٹیول کا 7واں روز مشہور کتھک رقاصہ شیما کرمانی کی پرفارمنس نے توجہ سمیٹ لی. شرکاء خواتین کے حقوق اور بابا بلے شاہ پر تھیٹر ڈرامے سے بھی محسوس ہوئے.